हरिओम। जय गुरुदेव, जय गौ माता। मोहनलाल शर्मा, निदेशक इस्लग से। आज श्री राम महायज्ञ का अंतिम दिवस है। पूर्ण आहुति के साथ यह श्री राम महायज्ञ संपन्न हो जाएगा। रोज की तरह सबसे पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर यज्ञशाला के अंदर चलते हैं। तो चलते हैं यज्ञशाला के अंदर। धीरे धीरे यज्ञशाला में यज्ञ यजमान प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आज इस श्री राम महायज्ञ का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस के साथ ही पूर्ण आहुति है। तो चलते हैं यज्ञशाला के अंदर। श्री राम महायज्ञ का आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस की जो पूजा अर्चना है वो प्रारंभ हो चुकी है। सामने यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीवी शास्त्री जी यज्ञाचार्य हैं। इन्हीं के सानिध्य में ये श्री राम महायज्ञ हो रहा है। आज पूर्ण आहुति के साथ ये समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी महाराज यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। श्री विष्णुदास जी महाराज ठाकुर जी महाराज को अपने सिर पे विराजमान करके यज्ञशाला में प्रवेश करवा रहे हैं। तो चलते हैं इनके साथ।
जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं यज्ञ यजमान। इस वक्त ठाकुर जी यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं संत मंडली के साथ। ठाकुर जी यज्ञशाला में प्रवेश कर चुके हैं। अब संत महात्माओं के साथ यज्ञशाला में प्रवेश कर चुके हैं, जो आप सामने देख रहे हो। श्री रामदास जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे ठाकुर जी को अपने सिर पे विराजमान करके ला रहे हैं। ठाकुर जी को अपने स्थान पे विराजमान करके आप संत मंडली के साथ महाराज श्री आचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी की ओर जा रहे हैं। मैं पंडित यशवंत शर्मा 109 कुंडात्मक से राम माँ यज्ञ में आज 9वां दिन है। कुटिया से ठाकुर जी महाराज सिंहासन पर विराजमान होकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। प्रतिदिन की भांति सिंहासन पर विराजमान कर प्रधान मंडल पर आ चुके हैं। संत महात्माओं के साथ में, विद्वानों के साथ में मय कीर्तन से ठाकुर जी महाराज आ चुके हैं और अब नित्यार्चन की
पूजा प्रारंभ होने जा रही है। आचार्य प्रवर श्री सृंजीलाल जी पूजा का कार्य प्रारंभ करवा रहे हैं और दर्शनार्थी इधर परिक्रमा कर रहे हैं और उधर श्री राजेंद्र जी शर्मा बीच में हैं, अजय सिंह शास्त्री बत्तीसा वाले, फिर हैं श्री राम जी शर्मा बिमलपुर वाले, बहुत ही विद्वान हैं। इनके मुखारबिंद से अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अच्छे अच्छे ध्यानों का हो रहा है। श्री विष्णुदास जी महाराज व प्रधान यजमान इस टाइम पे भैरव जी के स्थान पे भैरव जी की पूजा कर रहे हैं। अब ये श्री राम महायज्ञ का अंतिम दौर है, इसके बाद में पूर्ण आहुति होगी और यज्ञ समाप्त हो जाएगा। हाथ बंद कर लो, हाथ जोड़ो, भैरव जी को प्रणाम करो। अब भैरव जी महाराज को यज्ञशाला की एक परिक्रमा करवा के यज्ञशाला से बाहर ले जाया जाएगा। अब पूर्णाहुति हो चुकी है, उसके बाद में क्षेत्र बलि जा रही है। सभी यजमानों के सिर से ये उतारा जाता है भैरव जी महाराज के स्थान पर, या जहाँ पर चौराहा होता है वहाँ पर इसको रखा जाता है। परिक्रमा रोक दी गई है। इस चौमुखे के सामने कोई भी बच्चे माता बहनें सामने नहीं आती है, इसलिए परिक्रमा को रोक दी गई है। और हमारे रतनलाल जी ज्योतिषी भैरव जी महाराज का चौमुखा सिर पर धारण करते हुए लेके आ रहे हैं। ये भैरव जी महाराज का चौमुखा है, ये भैरव जी महाराज का चौमुखा आ रहा है, ये लेके आ रहे हैं सिर पर धारण करते हुए। ये चौराहे पर या भैरव जी महाराज के स्थान पर रखेंगे। ये भैरव जी महाराज का चौराहा, ये देखो, ये भैरव जी महाराज का चौराहा जा रहा है। और अब प्रधान कुंड पे पूर्ण आहुतियाँ लग रही है, पूर्ण आहुति लगेगी। श्री राम महायज्ञ की पूर्ण आहुति लग रही है। सामने श्री रामदास जी महाराज, श्री विष्णुदास जी महाराज, मैं प्रधान कुंड के यजमान आपको मैं दिखा रहा हूँ।
श्री राम महायज्ञ की पूर्ण आहुति लग चुकी है। संत महात्माओं के हाथों से व प्रधान यजमान के हाथों से। आज श्री राम महायज्ञ की ये पूर्ण आहुति लग चुकी है। इसी के साथ श्री राम महायज्ञ संपन्न हो चुका है। यज्ञ भगवान से व 33 कोटि देवताओं से ये आह्वान किया गया था। जब ये श्री राम महायज्ञ प्रारंभ हुआ था, उन्हीं के साक्षी में लगातार 9 दिन तक ये श्री राम महायज्ञ हुआ और आज पूर्ण आहुति के साथ ही ये संपन्न हो गया है। जितने भी लोग इसमें अपना सहयोग दिया, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे यज्ञ भगवान व सभी देवी देवता। ऐसी हमारी मनोकामना है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जो इस यज्ञ में परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से जुड़े हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वह इसी प्रकार से ये इस ऐसे महान धार्मिक कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। ऐसे संत श्री जानकीदास जी व श्री रामदास जी व श्री विष्णुदास जी महाराज के द्वारा ये यज्ञ आज संपन्न हो गया है पूर्ण आहुति के साथ ही। श्री जानकीदास जी महाराज, रोकड़िया हनुमान मंदिर, गुरुवाड़ी, काला डेरा चोमू वाले, इन्हीं के सानिध्य में ये श्री राम महायज्ञ आज संपन्न हो गया है। इन्होंने असंख्य यज्ञ करवाए हैं अभी तक। के बाद में आज इस यज्ञ की अंतिम आरती है। इसके बाद में ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा।
आपको मैं फिर प्रधान कुंड की ओर लेके चलता हूँ। जिन्होंने श्री राम महायज्ञ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी की यज्ञ भगवान मनोकामना पूर्ण करे, वह इनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, एक सुख समृद्धि को प्राप्त हो। अब श्री रामदास जी महाराज आरती कर रहे हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ। आचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी, जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन्हीं के सानिध्य में ये श्री राम महायज्ञ पूर्ण आहुति के साथ आज संपन्न हो गया है। कपूर लो छाई तुलसीदास स्वामी आरती गाए के दोस्त, ये भगवान की आरती हो रही है और भगवान की आरती में सारे भक्त लोग सभी जनो ये सब आरती गा रहे हैं, बड़े तन्मयता से भगवान की आरती का आनंद ले रहे। हनुमान जी की आरती रहे, आचार्य प्रवर के कंठों से बड़ी मधुर कोकिल आवाज निकल रही है, भगवान की आरती हो रही, सभी भक्त जन मंत्र मुक्त हो रहे, आरती में बड़े मग्न होते हुए भगवान की आरती गा रहे, एकाग्रचित हो गए भगवान की आरती करे और अपनी मनोकामना की प्राप्ति कर रहे। सभी यजमान खड़े हुए हैं, अपने अपने कुंडों पे आरती कर रहे हैं, बड़ा ही आनंदमय हो रहा है। ये आज 9वें दिन की इस 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी, पूर्णाहुति की ये आरती है और श्री अंकित यूट्यूब चैनल है, ये अपना ये कार्यक्रम सभी को दिखा रहे हैं। सारे बाहर हजारों की भीड़ लगी हुई है, ये परिक्रमा में लोग सभी खड़े हुए हैं, कोई भक्त झांझिया बजा रहा है, कोई भक्त आरती कर रहा है, कोई नाच नृत्य कर रहा है, बड़ा ही आनंदमय ये श्री राम महायज्ञ का हो रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर ये श्री राम महायज्ञ करवाया था, वह उद्देश्य आज पूर्ण आहुति के साथ ही पूर्ण हो चुका है। सभी यजमान पूर्ण आहुति दे चुके हैं, अब भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद में जो यज्ञ यजमानों के रिश्तेदार हैं, वो इनको कपड़े देंगे और इसी के साथ फिर ये श्री राम महायज्ञ संपन्न हो जाएगा।
भगवान की पूर्णाहुति करते हुए भेंट चढ़ाते हुए आप सब अपनी अपनी जगह पे हरे राम राम सीता राम हरे राम सीता उसके बाद बनवारी महाराज हरे राम राम सीता श्री जानकीदास जी महाराज व श्री विष्णुदास जी महाराज व श्री रामदास जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ आज संपन्न हो चुका है पूर्ण आहुति के साथ। अब पूर्ण आहुति के बाद में कुछ पूजा है, कुछ संकल्प है, वो यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी करवा रहे हैं। यज्ञाचार्य जी बता रहे हैं कि कुल 4 संकल्प लगेंगे। इन्होंने एक संकल्प करवा दिया है। अब दूसरा संकल्प है कि जितने भी यजमान इस कुंडों पे बैठे हुए हैं जो गौ माता के लिए चारा का प्रबंध करेंगे वो गौशाला में चारा डाले। पहला संकल्प गौ माता को चारा, दूसरा जो अपने कबूतर हैं उनको भी दाना डालने का दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प है कीड़ी नगरा को सींचना। ये चौथा संकल्प है कि जो यजमान इस महायज्ञ में बैठे हैं उनको एक बार किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए। वो अपने के इच्छा के अनुसार कहीं पे भी जा सकता है।
अब यहाँ से अपने श्री जानकीदास जी महाराज के पास चलते हैं। यहाँ का यज्ञ संपन्न हो चुका है, अब अंदर चलते हैं। आज श्री राम महायज्ञ का अंतिम दिवस है, पूर्ण आहुति हो चुकी है। अब आपको मैं यज्ञशाला के बाहर लेके चलता हूँ, तो चलते हैं यज्ञशाला के बाहर। श्री श्री 108 श्री जानकीदास जी महाराज, रोकड़िया हनुमान मंदिर, गरवाड़ी, उनके साथ श्री श्री 1008 श्री मंत ओंकारदास जी महाराज, पंचमुखी आश्रम सिनोद वाले विराजमान है। देखो ये कैमरा भी इन्हीं का है, मैं भी इन्हीं का हूँ। तो जो मालिक रहता है ना, तो मालिक की तो फिर अरे मालिक रहता है तो फिर उसकी अतिथि आती है, ये मालिक है मेरे। हाँ तो फिर वो इन्हीं की आनी चाहिए ना बस। श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय। सभी संत महात्मा, महामंडलेश्वर, द्वाराचार्य एवं विरक्त वैष्णव मंडल के सभी संत एवं 27वां 45वां शेखावाटी और लोहागढ़ 32वां 6 मंडल के सभी संत महात्मा को दंडवत प्रणाम करते हुए आज बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति हुई, संतों का समागम हुआ, विदाई समारोह होगा और इस कली काल के अंदर हमारे तपस्वी संत ग्वालडी जयसिंहपुरा श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज के महंत श्री जानकीदास जी महाराज
अपनी तपस्या और शरीर काम नहीं हो करते हुए भी हर साल 2, 3, 4 जग करते हैं और संतों का समागम कराते हैं और बड़े ही तपस्वी और तपस्या करके और भाव विभोर होकर सभी संतों का समागम साल में 2-4 बार करते हैं। वर्तमान अभी पिछला 5-6 महीने के अंदर जयसिंहपुरा में 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ करवाए थे और पुनः हिंगोनिया में 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ करवाए और करते भी रहते हैं और संतों से अच्छे प्रसन्न रहते हैं। संतों की सेवा में हमेशा ये भाव से और तत्पर रहते हैं और भी संतों का सभी संतों का स्वागत और सत्कार भी करते हैं। आज कली काल में ऐसे संतों की ज़रूरत है जो त्याग तपस्या करके और अपने शरीर का त्याग करके और कष्ट सहते हुए भी कली काल में यज्ञ कराना, भागवत, महापुराण, ये सब धर्म के आयोजन करने से मनुष्य का जीवन जैसे कपड़ा पुराना होता है वैसे आदमी का मन भी पुराना हो जाता है। जब ये धार्मिक आयोजन होते हैं तो पुनः उनको ऊर्जा मिलती है और वो धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं, धार्मिक रुचि लेते हैं और धर्म के कार्य में लग जाते हैं। क्योंकि पड़ा पड़ा तो पत्थर भी भारी होता है, उसी तरह आदमी का मन भी जो है कई तरह भटकता हुआ अगर धार्मिक आयोजन में शामिल होता है और सत्संग का लाभ लेता है, संतों का दर्शन करते हैं, उनके मन हमेशा ही उज्जवल होते जाते हैं और हमेशा धर्म पे तत्पर रहे और ऐसे संतों के संगत करे, ऐसे संतों की सेवा करे और संत और ठाकुर जी के दर्शन करते रहे, सदा कल्याण होगा। जय गौ माता, जय सीताराम, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्री जानकीदास जी महाराज की जय, सभी आए हुए संतों की जय और सभी संतों को हमारी ओर से साक्षात दंडवत प्रणाम। जय सीताराम। आचार्य जी श्री चिरंजीव शास्त्री जी श्री राम जी का सम्मान कर रहे हैं सापा पहना के। राम महायज्ञ के भव्य आयोजन के समापन पे आज भव्य प्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। जो आप देख रहे हो लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, भोजन प्रसादी प्राप्त करके जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गौ माता की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस हिंगोनिया गांव में दूसरी बार विशाल महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें हम 2017 में भी इस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में भी बड़े धूमधाम से साधु संतों का स्वागत हुआ, उनका मान सम्मान हुआ। तो मैं सभी ग्रामवासियों को साधुवाद देता हूँ
कि सभी ग्रामवासी ऐसे ही संतों की सेवा करते रहे। और आपके बीच में श्री जानकीदास जी महाराज महात्यागी, उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पर ऐसा भव्य का आयोजन 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन हमेशा हर जगह होता रहता है। ऐसी महान विभूति और इस दुनिया में होना भी सौभाग्यवान है। और आपके बीच में यज्ञ सम्राट श्री चिरंजीव लाल जी शास्त्री जी ने महाराज श्री का अभिषेक अभिवादन कर रहे हैं। और यज्ञकर्ता श्री रामदास जी महाराज उनका भी विजय श्री तिलक लगाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं इस आयोजन के कार्यक्रम में सभी भक्तों का, सभी कार्यकर्ताओं का बार बार अभिनंदन करता हूं कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा तन मन धन से हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। इसी वाणी से कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम। यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी इस वक्त महाराज श्री 108 श्री जानकीदास जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। महाराज श्री रामदास जी का भी सम्मान किया है माला पहना के, और श्री विष्णुदास जी का भी सम्मान किया है इन्होंने माला पहना के। श्री चिरंजीवी शास्त्री जी इन्होंने लगभग 500 से ऊपर यज्ञ करवा चुके हैं, इसीलिए इनको यज्ञ सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञ सम्राट चिरंजीवी शास्त्री विमलपुरा चोमू वाले। आज यहाँ पे संतों की विदाई हो रही है, जो आप देख रहे हो। सभी संतों को मान सम्मान देके विदा किया है। सामने श्री रामदास जी महाराज, देखिए थोड़ा था। शास्त्री जी श्री 1008 श्री महंत ओंकारदास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। यज्ञाचार्य श्री चिरंजीव शास्त्री
श्री कृष्णदास जी महाराज की रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। बोलिए सीताराम जी महाराज की। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। रामं रामानुजं सीतं व्रतं व्रतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम उपयोग तिनके पद वंदन के नासत। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हिंगोनिया डोंगरी पर श्री जानकीदास जी महाराज के परम सानिध्य में, पावन सानिध्य में 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ की पूर्णाहुति सुसंपन्न हुई। इसमें दूर दराज से संत समाज पधारा और कई जगह से देश विदेश से दूर दराज से संतों ने यहाँ आकर के पूर्णाहुति में अपना योगदान प्रदान किया। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इस और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ सुसंपन्न हुआ। विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, इसके लिए यज्ञ की आज पूर्णाहुति गई। और सभी यहाँ के आसपास के भक्तजनों ने यहाँ आहुतियाँ दे करके यज्ञ को सुसंपन्न किया। जय जय सिया राम, जय हनुमान की जय। श्री पंचमुखी रोकड़ी हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज ग्राम हिंगोनिया डोंगरी में 109 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का समापन आज संपन्न हो चुका है और बड़ी आनंद पूर्वक उत्साह के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में और बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम आज का रहा। और सभी संत महापुरुष, इस क्षेत्र की महान विभूतियाँ वहाँ यहाँ पर जिनका पदार्पण हुआ। परम पूज्य परम श्रद्धेय संत शिरोमणि बाबा श्री जानकीदास जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित संत शिरोमणि महामंडलेश्वर श्री श्री गजानाथ श्री ओंकारदास जी महाराज पंचमुखी हनुमान मंदिर श्री सिंगोद और शेखावटी मंडल के हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री श्री गजाराठ श्याम अनि दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज मरौली एवं परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित बाबा श्री किशनदास जी महाराज पंच शेखावटी मंडल एवं बाबा श्री शेडुदास जी महाराज, बाबा श्री हरिवल्लभ दास जी महाराज, ऐसी महान विभूतियाँ और 45 मंडल के सभी संत महापुरुष पंच वगैरह, 27 मंडल के, 32 मंडल के
राम श्याम मंडल के, शेखावटी मंडल के और लोहारगल मंडल के सभी संत महापुरुष, सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में बहुत ही बढ़िया सुसंपन्न हुआ। और अब संतों की विदाई हो रही है। सभी भंडारा चल रहा है, अखंड भंडारा चलता है, अखंड भंडारा चल रहा है। कम से कम भी 10-15-20 हज़ार आदमियों का आज भंडारा है। सभी संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ऐसा यज्ञ चलता रहेगा। बाबा श्री रामदास जी मौनी बाबा इस यज्ञ का आयोजक हैं और श्री विष्णुदास जी महाराज के द्वारा पूजा वगैरह सब संपन्न हुई है। बहुत जय 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 श्री सीताराम।